तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के बाद फेसबुक इंडिया एक बार सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि फेसबुक इंडिया भारत में बीजेपी के लिए काम करता है। सवाल ये भी है कि फेसबुक इंडिया भारत में अपनी पॉलिसीज़ को ऐसी तरह से डिज़ाइन करता है कि एक विशेष राजनीतिक पार्टी को उससे फ़ायदा पहुँचे। सवाल ये भी है कि बीजेपी की भड़काने वाली पोस्ट के ऊपर फेसबुक इंडिया कार्यवाही नहीं करता है। सवाल ये भी है कि वो तमाम पोस्ट जिनसे धार्मिक हिंसा भड़क सकती है उन पर रिपोर्ट के बाद भी फेसबुक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराता है। इन तमाम तरीके के बयानों के बाद भारत में फेसबुक बनाम बीजेपी बनाम कांग्रेस एक नई बहस शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में फेसबुक बीजेपी के लिए काम कर रहा है। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग को एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें तमाम सवाल रखे गए। उस चिट्ठी का रिप्लाई भी आया जिसमें राहुल गांधी को एक पत्र खुद फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने लिखा। इसके बाद तमाम तरीके की चीज़ें मीडिया में आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फेसबुक सच में बीजेपी का साथ देता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फेसबुक सच में कांग्रेस का साथ देता है। इन तमाम बहस के बीच में दो मूल बातें हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं और वो बेहद सीधी और स्पष्ट हैं। फेसबुक हो या ट्विटर हो या कोई भी सोशल साइट हो, उन पर जो 15 से 21 साल के लड़कों का जो समूह होता है जो ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, इनकी भाषा को देखिए। इसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई है। जो चीज़ें ट्रोल की जाती हैं, जिन्हें ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं, वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ट्रोलर्स सिर्फ बीजेपी के हैं। आप ट्विटर का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप ये बात देखेंगे कि हर पार्टी की अपनी ट्रोल आर्मी है, हर पार्टी का अपना फैन ग्रुप है, हर पार्टी की अपनी एक पूरी सेना है जो सोशल माध्यमों पर उसका विरोध करने वाले लोगों पर, वो महिला हो या पुरुष हो, गालियों की बौछार करती है, व्यक्तिगत हमले करती है और उन्हें टारगेट करती है। इसमें सिर्फ फेसबुक इंडिया का अपना व्यक्तिगत योगदान नहीं है। ऐसा हो सकता है कि फेसबुक का आंशिक झुकाव बीजेपी की तरफ रहा हो। इस दौर में जब सांसद और विधायक बिक रहे हैं, फेसबुक भी बिक जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर चीज़ की कीमत है इस देश में और वो खरीदी जा रही है। राजस्थान में विधायक खरीदे गए, मध्य प्रदेश में विधायक खरीदे गए, तो फेसबुक भी खरीदा जा सकता है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ कि इस देश में सोशल मीडिया आया और उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन आप एक बारीक बात समझिए कि क्या किसी भी विद्यालय में, किसी भी संस्थान में, किसी भी घर में सोशल मीडिया चलाना सिखाया गया? ये वो बुनियादी सवाल है जो उठाना चाहिए था। सोशल मीडिया कैसे चलाना है और उसके उपयोग क्या हैं, ये ना तो हमें किसी सब्जेक्ट में पढ़ाया गया, ना कभी सिखाया गया। इसलिए जो चीज़ें हमने जहां देखी उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। ट्रोल आर्मी ने 15 से 21 साल के बच्चों को अपना टारगेट बनाया क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं और ये भीड़ में शामिल भी जल्दी होते हैं। एक और कमी रही कि इस देश के माता पिता जो अपने बच्चों को फ़ोन दिलाते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के सोशल अकाउंट्स को मॉनिटर नहीं किया। उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि उनका 16 साल का बच्चा फेसबुक पर तलवार लेकर फ़ोटो डाल रहा है, फेसबुक पर पिस्तौल लेकर फ़ोटो डाल रहा है, धार्मिक पोस्ट कर रहा है, वो कभी मस्जिद को गाली दे रहा है तो कभी मंदिर को गाली दे रहा है। बच्चे ये काम इसलिए कर पाए क्योंकि उनके माता पिता सोशल मीडिया के बारे में अच्छे से परिचित नहीं थे। मसलन भारत की ये पहली आबादी है और पहला दौर है जब आप बचपन से फेसबुक देख रहे हैं। हमारे माता पिता ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पढ़ा, ना कभी चलाया। इसलिए इस पीढ़ी को पहली बार अपना बचपन सोशल साइट्स पर देखने का मौका मिला और इस बारे में गार्जियंस की कम जानकारी का नुकसान ये हुआ कि बच्चे फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक गलत दिशा में जाने लगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि फेसबुक भारत में पक्षपात नहीं कर रहा है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फेसबुक भारत में पक्षपात कर रहा है। इन दोनों बातों में फ़र्क ये है कि हमने फेसबुक चलाना अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं सिखाया है। सोशल मीडिया की पढ़ाई हमें नहीं कराई गई है, इसलिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम नकारात्मक पहलू की तरफ जा रहे हैं। इस देश में ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के उपयोग को सिखाया जाए और हर माँ बाप अपने बच्चे के सोशल अकाउंट को मॉनिटर करे कि कहीं वो हेट स्पीच फैलाने के काम तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद अगर एक बार भी उस पर कार्यवाही होती है तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। मैं फेसबुक पर एक्टिव तमाम माँ बाप से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के सोशल अकाउंट्स को मॉनिटर करिए। ये देखिए कि उस किस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं।
उसके बाद आप इस देश में सोशल मीडिया को एक बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हेट स्पीच और गोदी मीडिया के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में शामिल होइए। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में सोशल मीडिया क्या इसीलिए नकारात्मक दिशा में जा रहा है क्योंकि उसे कैसे चलाना है ये कभी हमें सिखाया ही नहीं गया।